सखी रे मुरली जय चोरी। मैं पंकज कुमार, आज आप हिंदी क्लास में सूरदास जी के पद को देखेंगे। इसमें एक प्रकार से गोपियों का बांसुरी के प्रति ईर्ष्या और प्रेम, ये दोनों प्रकट हो रहा है इसमें। जिसको ईर्ष्या ऐसी है कि मानो सौतन डाह है, इसलिए पहले हम पद को देख लेते हैं कि सखी रे मुरली जय चोरी, सखी रे मुरली जय चोरी। जिनी गोपाल किने अपने बस प्रीत सबन की तोरी, प्रीत सबन की तोरी। सखी रे मुरली जय चोरी। छिनिक घर भीतर निस्बासर धरत न कबहू छोरी। सखी रे मुरली जय चोरी। कबहू कर कबहू अधरनी, कबहू खो सत जोरी, कबहू खो सत जोरी। सखी रे मुरली जय चोरी। ना जाने कछु मेली मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी। सखी रे मुरली जय चोरी। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बांधो राग की डोरी। सखी रे मुरली जय चोरी। आइए व्याख्या देखते हैं। उसके पहले प्रासंगिक व्याख्या संदर्भ है, जो कि आप जानते हैं सूरसागर सूरदास जी की रचना है। उसी से ये पद भ्रमर गीत के अंतर्गत से पद से लिया गया है। और ये पद जो है प्रासंगिक व्याख्या में मैंने पहले बता दिया कि इसमें गोपियां श्री कृष्ण की उस बांसुरी से बड़ी ईर्ष्या रखती हैं और इसी ईर्ष्या के कारण एक योजना बनाती हैं और उस एक प्लान तैयार करती हैं कि क्यों ना हम लोग चोरी कर लें। क्या चोरी करें? वो भी बांसुरी। क्यों? क्योंकि उस बांसुरी ने गोपियों से श्री कृष्ण से प्रेम संबंध को तोड़वा दिया है। इसीलिए अब आगे व्याख्या देखते हैं कि सखी रे मुरली जय चोरी। सखी कहती है, हे सखियों, आओ हम सभी मिल करके श्री कृष्ण के उस बांसुरी को क्यों न चुरा लें। जिन्हें गोपाल किने अपने बस प्रीति सबन की तोरी। जिस बांसुरी ने श्री कृष्ण से प्रेम संबंध जोड़ रखा है, हम सभी के प्रेम संबंध को तोड़कर, इसलिए कहती है कि प्रीति सबन की तोड़ी, हम सबकी प्रेम संबंध को तोड़ करके जिस बांसुरी ने अपने बस कर लिया है, किसको? गोपाल को। ब्रजभाषा में है गोपाल यानी श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। छिनिक घर भीतर निस्बासर, जिसके कारण उस श्री कृष्ण ने अपने साथ बांसुरी को लगाए रहते हैं। क्षण भर के लिए घर से बाहर जाते समय या घर के अंदर, रात या दिन, हर समय उस बांसुरी को लिए रहते हैं। छिनिक घर भीतर निस्बासर धरत न कबहू छोरी। सखी रे मुरली जय चोरी। वो क्षण भर के लिए भी अपने से दूर नहीं रखते, किनारे नहीं रखते हैं बांसुरी को। इसलिए उन गोपियों को उस बांसुरी से बहुत ही जलन है और कहती हैं कि कबहू कर, वो कभी हाथ में लेते हैं बांसुरी को, कभी बांसुरी को हाथ में लेते हैं। कबहू कर कबहू अधरनी, कटी कबहू खो सत जोरी। वो कभी अपने हाथों में बांसुरी को लेते हैं, लिए रहते हैं, तो कभी अपने होठों पर वो चिपकाए रहते हैं, लगाए रहते हैं। और कभी कटी कबहू खोसत जोड़ी, और कभी अपने कमर में खोस लेते हैं। इस प्रकार से उस बांसुरी को सदैव अपने साथ ही साथ लिए रहते हैं। कबहू कर कबहू अधरनी, कटी कबहू खोसत जोरी। सखी रे मुरली जय चोरी। ना जाने कछु मेली मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी, राखे अंग अंग भोरी।
और कहती हैं कि ना जाने कछु, परंतु ना जाने कौन सी उस बांसुरी ने श्री कृष्ण के ऊपर मोहनी मंत्र चला दी है, मोहनी जादू लगा दी है कि राखे अंग अंग भोरी। श्री कृष्ण को अपनी मोहनी मंत्र से भाव विभोर की रहती है, मन को उनकी मोहित कर ली है। सूर्यदास प्रभु को मन सजनी, बांध्यो राग की डोरी, सखी रे मुरली ली जय चोरी। अंत में सूरदास कहते हैं, देखिए सूरदास जी की पद को पहचानने के लिए पद में अक्सर उनके नाम दिए रहते हैं, जैसे सूरदास के यहाँ दिया हुआ है। तो सूरदास कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हे सजनी, बांध्यो राग की डोरी, उस बांसुरी ने श्री कृष्ण के बांध्यो राग, राग में प्रेम, प्रेम की डोरी को बांध रखा है। इसमें रूपक अलंकार प्रयोग हो रहा है, इसलिए कहती है सूर्यदास प्रभु को मन सजनी, बांध्यो राग की डोरी, सखी रे मुरली ली जय चोरी। सूरदास जी अंत में कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हे सखी, हे सजनी, उस बांसुरी में श्री कृष्ण के प्रेम की डोर बांध रखी है, प्रेम की डोर बांध रखी है। और इस प्रकार से व्याख्या कंप्लीट होता है। इसमें काव्य सौंदर्य देखेंगे कि भाषा ब्रज है और रस इसमें श्रृंगार रस है। छंद जो है गे पद है, पदी से लिया गया गे पद है। अलंकार अनुप्रास व्यंजन वर्णों का आवृत्ति है। और आप देख रहे हैं कि राग की डोरी, बांध्यो राग की डोरी, रूपक अलंकार का भी प्रयोग है। और इसमें शब्द शक्ति देखते हैं, जो लक्षणा का प्रयोग हुआ है। और शैली जो है, दो शैलियां हैं, मुक्तक और दूसरा आप देख रहे हैं गीतात्मक शैली है। इस प्रकार से अब मैं चाहूंगा कि विद्यार्थी लोग, आप सभी लोग, एक बार मैं किनारे हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको लिखने में आसानी रहेगा। और मैं चाहूंगा कि आप PMCS ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगला वीडियो मिलता रहे।